और इतने छोटे फॉर्मेट में लक्ष्य सामने होने पर बल्लेबाजी करना कहीं ज्यादा आसान होता है। सूर्या का मानना था कि 5 ओवर के खेल में विपक्षी टीम को एक सीमित स्कोर पर रोकना और फिर ओस के प्रभाव का फायदा उठाते हुए लक्ष्य का पीछा करना टीम इंडिया के लिए सबसे सटीक, प्रभावी और जीत दिलाने वाली रणनीति साबित होगी। इस फैसले ने साउथ अफ्रीकी खेमे को सोचने पर मजबूर कर दिया और पूरे इकाना स्टेडियम में अब केवल एक ही गूंज थी कि क्या भारत आज यहां इतिहास रच पाएगा। लखनऊ के इकाना स्टेडियम की शाम आज किसी तिलिस्मी कहानी जैसी लग रही थी, जहां चारों ओर घनी सफेद धुंध और कोहरे का साम्राज्य था। और इसी रहस्यमयी माहौल के बीच जब साउथ अफ्रीका की ओर से पारी का आगाज करने के लिए अनुभवी विकेट कीपर बल्लेबाज क्विंटन डी कॉक और उनके बेहद घातक जोड़ीदार रीजा हेंड्रिक्स की सलामी जोड़ी मैदान पर उतरी, तो पूरा स्टेडियम किसी ज्वालामुखी की तरह फटपटा दर्शकों का शोर कोहरे को चीरते हुए आसमान तक जा रहा था, क्योंकि हर कोई जानता था कि 5 ओवर के इस खेल में हर एक गेंद एक नया इतिहास लिखने वाली है। भारत की तरफ से गेंदबाजी की कमान कप्तान ने बाएं हाथ के सबसे चतुर और भरोसेमंद तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह के हाथों में सौंपी, जो अपनी स्विंग और सटीकता के लिए पूरी दुनिया में लोहा मनवा चुके हैं। अर्शदीप सिंह ने अपनी उंगलियों को गेंद पर फिराते हुए जैसे ही अपना रनअप शुरू किया, पूरे स्टेडियम में एक अजीब सी खामोशी छा गई। अर्शदीप सिंह ने पहले ओवर की पहली ही गेंद एक बेहद सटीक, धारदार और तेज इन स्विंगर डाली, जो टप्पा खाने के बाद कांटे की तरह अंदर आई, जिसे क्विंटन डी कॉक ने बहुत ही सूझबूझ और अपनी क्लास दिखाते हुए मिड ऑन की दिशा में हल्के हाथों से धकेला और बिजली की फुर्ती के साथ एक रन चुरा लिया। इस सिंगल के साथ ही साउथ अफ्रीका की टीम का खाता खुला और दबाव थोड़ा कम करने की कोशिश की गई। अब दूसरी गेंद पर स्ट्राइक पर रीजा हेंड्रिक्स मौजूद थे, जिन्हें दुनिया के सबसे खतरनाक T20 बल्लेबाजों में गिना जाता है, और पूरा इकाना स्टेडियम अपनी सांसें थामे इस जादुई मुकाबले की सबसे रोमांचक गेंद का इंतजार कर रहा था। अर्शदीप सिंह ने अपनी पुरानी लय और गेंदबाजी के हुनर को एक बार फिर दोहराते हुए एक और खतरनाक, जादुई और बेहद तेज इन स्विंगर गेंद फेंकी, जो कोहरे की धुंध को चीरती हुई बिजली की रफ्तार से हवा में लहराती हुई अंदर की तरफ आई हेंड्रिक्स। इस गेंद की अविश्वसनीय गति और हवा में होने वाली लेट मूवमेंट को बिल्कुल भी नहीं पढ़ पाए, और जब तक वह अपना बल्ला गेंद की लाइन में नीचे ला पाते तब तक बहुत देर हो चुकी थी। गेंद उनके बल्ले और पैड के बीच के कंक्रीट जैसे डिफेंस को नेस्तनाबूद करते हुए सीधे मिडिल स्टंप पर जा टकराई और गिल्लियां हवा में कलाबाजी खाते हुए दूर जा गिरी। रीजा हेंड्रिक्स क्लीन बोल्ड होकर एक गेंद पर 0 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी पारी में कोई चौका और छक्का शामिल नहीं था, और जैसे ही स्टंप्स बिखरे, पूरा इकाना स्टेडियम नीली जर्सी पहने हजारों प्रशंसकों के गगनभेदी शोर और उन्मादी जश्न से गूंज उठा, क्योंकि भारत को मैच की दूसरी ही गेंद पर सबसे बड़ी सफलता मिल चुकी थी। घने कोहरे की एक चादर सी बिछ गई थी, जिसने खेल में इतना जबरदस्त खलल डाला कि एक समय ऐसा लगने लगा था कि शायद आज का यह निर्णायक मैच रद्द करना पड़ेगा। कोहरे की डेंसिटी इतनी अधिक थी कि मैदान के एक छोर से दूसरे छोर को देख पाना भी नामुमकिन साबित हो रहा था, जिसके चलते टॉस की प्रक्रिया में काफी लंबी देरी हुई। यह फैसला आते ही पूरे इकाना स्टेडियम में शोर गूंज उठा, क्योंकि अब दर्शकों को T20 क्रिकेट का सबसे छोटा और सबसे विस्फोटक प्रारूप देखने को मिलने वाला था। भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव ने टॉस के वक्त अपनी किस्मत का जादू दिखाया और टॉस जीतकर बिना किसी हिचकिचाहट के पहले गेंदबाजी चुनने का फैसला किया, क्योंकि वह जानते थे कि कोहरे और नमी के कारण बाद में वही सीन जैसा प्रतीत हो रहा था, जहां क्रिकेट के जुनून पर कुदरत का साया मंडरा रहा था। मैच शुरू होने के निर्धारित समय से घंटों पहले ही प्रकृति ने अपना ऐसा विस्मयकारी खेल दिखाया कि पूरे खेल परिसर में घने, सफेद और अभेद्य कोहरे की एक मोटी चादर सी बिछ गई थी। यह धुंध इतनी गहरी थी कि स्टेडियम की ऊंची और शक्तिशाली फ्लड लाइट्स की दूधिया रोशनी भी इस कोहरे की दीवार को चीरने में पूरी तरह नाकाम साबित हो रही थी। मैदान के एक छोर से दूसरा छोर देख पाना लगभग नामुमकिन था, और ऐसे में स्टेडियम में मौजूद हजारों प्रशंसकों के बीच भारी निराशा, सन्नाटा और चिंता का माहौल साफ तौर पर महसूस किया जा सकता था। हर किसी के मन में बस यही सवाल था कि क्या आज का यह निर्णायक और बहुप्रतीक्षित मुकाबला रद्द हो जाएगा, या कोहरे के कारण बिना एक भी गेंद फेंके इसे समाप्त घोषित कर दिया जाएगा। लेकिन लखनऊ के इस ऐतिहासिक शहर में क्रिकेट के प्रति प्रशंसकों का जुनून उस बर्फीले कोहरे से भी कहीं ज्यादा गहरा और मजबूत था। हजारों की संख्या में दर्शक कड़ाके की ठंड और धुंध के बावजूद अपनी सीटों पर जमे रहे और टीम इंडिया का उत्साहवर्धन करते रहे। दर्शकों के इसी अटूट धैर्य और ग्राउंड स्टाफ की कड़ी मेहनत के बाद में जोश भर दिया।
इस शुरुआती झटके के बाद साउथ अफ्रीका की टीम पूरी तरह से बैकफुट पर नजर आ रही थी और पहले ओवर की समाप्ति के बाद साउथ अफ्रीका का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर 5 रन था, जिसमें अर्शदीप की गेंदबाजी का दबदबा साफ दिखाई दे रहा था। दूसरे ओवर में कप्तान ने गेंद युवा सनसनी और आईपीएल के स्टार गेंदबाज हर्षित राणा को थमाई, जो अपनी गति के लिए जाने जाते हैं। और उनके ठीक सामने अब साउथ अफ्रीका के कप्तान एडन मार्करम खड़े थे, जो अपनी टीम को इस झटके से उबारने के इरादे से आए थे। हर्षित राणा ने जैसे ही ओवर की पहली गेंद ऑफ स्टंप के थोड़े बाहर और फुल लेंथ फेंकी, मार्करम ने अपने पैरों का शानदार इस्तेमाल किया और उस पर एक दर्शनीय और क्लासिक कवर ड्राइव जड़ते हुए गेंद को बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए भेज दिया। इस चौके ने साउथ अफ्रीका के खेमे में थोड़ी जान फूंक दी और कप्तान के इरादे साफ कर दिए। लेकिन हर्षित राणा भी हार मानने वालों में से नहीं थे। उन्होंने तुरंत अपनी लाइन और लेंथ में बदलाव किया और अगली 4 गेंदों पर अपनी सटीक गति और उछाल के मिश्रण से मार्करम को पूरी तरह से बांधे रखा, जिससे मार्करम कोई बड़ा शॉट नहीं लगा पाए और हर्षित ने इन गेंदों पर सिर्फ 3 रन खर्च किए। ओवर की आखिरी गेंद पर स्ट्राइक क्विंटन डीकॉक के पास वापस आ चुकी थी, जिन्होंने हर्षित की छोटी गेंद को पहले ही भांप लिया था और जैसे ही हर्षित ने शॉर्ट पिच गेंद फेंकी, डीकॉक ने लेग साइड में अपनी कलाइयों का खूबसूरती से इस्तेमाल करते हुए उसे फ्लिक किया और गेंद सीमा रेखा के पार एक और चौके के लिए चली गई। इन 2 चौकों की मदद से साउथ अफ्रीका का स्कोर 2 ओवर की समाप्ति के बाद 1 विकेट के नुकसान पर 14 रन तक जा पहुंचा, जिससे यह साफ हो गया था कि साउथ अफ्रीका इस 5 ओवर के मैच में बड़े स्कोर की तरफ देख रही है। कोहरे की चादर के बीच जब मैच अपने निर्णायक मोड़ की तरफ बढ़ रहा था, तब तीसरे ओवर में कप्तान सूर्यकुमार यादव ने एक बड़ा रणनीतिक दांव खेला और गेंद भारत के मिस्ट्री स्पिनर वरुण चक्रवर्ती को थमाई। वरुण चक्रवर्ती को पावर प्ले के ठीक बाद गेंद थमाना मास्टर स्ट्रोक साबित हुआ, क्योंकि इकाना की पिच पर नमी के कारण स्पिनरों को अतिरिक्त टर्न और ग्रिप मिलने की उम्मीद थी। वरुण ने जैसे ही अपनी गेंदबाजी का रनअप शुरू किया, पूरा स्टेडियम एक बार फिर शोर से भर गया। वरुण की पहली ही गेंद एक रहस्यमयी कैरम बॉल थी, जो टर्न होने के बजाय थोड़ी बाहर की तरफ निकली, जिस पर क्विंटन डी कॉक ने अपनी आक्रामकता दिखाने के लिए घुटने टेके और एक बहुत बड़ा स्लॉग स्वीप लगाने का प्रयास किया। लेकिन गेंद की अतिरिक्त उछाल और गति ने डी कॉक को पूरी तरह चकमा दे दिया, जिसके परिणाम स्वरूप गेंद ने उनके बल्ले का ऊपरी किनारा लिया और शॉर्ट फाइन लेग की दिशा में कोहरे को चीरती हुई हवा में बहुत ऊंची उठ गई। गेंद काफी देर तक हवा में रही और ऐसा लग रहा था कि शायद सुरक्षित क्षेत्र में गिरेगी, लेकिन विकेट कीपर जितेश शर्मा ने अपनी चीते जैसी फुर्ती दिखाई और गेंद की दिशा में लंबी दौड़ लगाते हुए अपनी नजरें गेंद पर जमाए रखी और अंत में एक बेहद शानदार और कठिन कैच लपककर डी कॉक की पारी का अंत कर दिया। क्विंटन डी कॉक कैच आउट होकर 7 गेंदों पर 10 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। उनकी पारी में 2 चौके शामिल थे और इस बड़े विकेट ने साउथ अफ्रीकी ड्रेसिंग रूम में खलबली मचा दी। अब साउथ अफ्रीका की टीम पर गहरा दबाव साफ दिखाई दे रहा था, क्योंकि उनके दोनों सलामी बल्लेबाज पवेलियन लौट चुके थे, लेकिन वरुण चक्रवर्ती का कहर अभी थमने वाला नहीं था। कप्तान एडन मार्करम अब स्ट्राइक पर थे और वह स्पिन के खिलाफ अपनी टीम को संभालने की कोशिश कर रहे थे। वरुण ने दूसरी और तीसरी गेंद पर मार्करम को अपनी गुगली से खासा परेशान किया, लेकिन असली जादू चौथी गेंद पर देखने को मिला। वरुण ने एक ऐसी गेंद फेंकी जो दिखने में लेग स्पिन जैसी लग रही थी, लेकिन पिच पर टप्पा खाने के बाद वह बिल्कुल सीधी रही और उम्मीद से कहीं ज्यादा तेजी से अंदर की तरफ आई मार्करम इस गेंद को स्वीप करने के चक्कर में अपनी पोजीशन से थोड़ा हट गए और गेंद की लाइन को पूरी तरह मिस कर गए। नतीजा यह हुआ कि गेंद सीधे उनके पिछले पैड से जा टकराई और पूरे भारतीय खेमे ने एक सुर में जोरदार अपील की। अंपायर ने बिना किसी हिचकिचाहट के तुरंत अपनी उंगली हवा में खड़ी कर दी और मार्करम को आउट करार दिया। एडन मार्करम एलबीडब्ल्यू होकर 5 गेंदों पर 6 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी पारी में 1 चौका शामिल था। मार्करम के इस विकेट ने साउथ अफ्रीका की कमर तोड़ दी, क्योंकि उनके सबसे अनुभवी बल्लेबाज और कप्तान अब पवेलियन की राह पकड़ चुके थे। वरुण चक्रवर्ती के इस जादुई ओवर ने मैच को पूरी तरह से भारत 100 रन पर आउट कर दिया कि मुट्ठी में ला दिया था और साउथ अफ्रीका का स्कोर 3 ओवर की समाप्ति के बाद 3 महत्वपूर्ण विकेट के नुकसान पर मात्र 20 रन रह गया था, जिससे भारतीय फैंस के बीच जीत का विश्वास 7वें आसमान पर पहुंच गया। चौथे ओवर में गेंदबाजी करने का जिम्मा अनुभवी हार्दिक पांड्या ने संभाला और उनके सामने अब साउथ अफ्रीका के सबसे आक्रामक बल्लेबाज डोनोवन फरेरा खड़े थे। फरेरा ने आते ही दूसरी गेंद पर हार्दिक की गति का इस्तेमाल किया और उसे लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक गगनचुंबी छक्के के लिए स्टैंड्स में भेज दिया।
अगली गेंद हार्दिक ने थोड़ी बाहर रखी, जिस पर फरेरा ने कवर्स की दिशा में एक जोरदार चौका लगाकर भारतीय खेमे की चिंता बढ़ा दी। हार्दिक ने वापसी की कोशिश की, लेकिन ओवर की आखिरी गेंद पर फरेरा ने फिर से अपनी ताकत का प्रदर्शन किया और मिड विकेट के ऊपर से एक और शानदार छक्का जड़कर इस ओवर में कुल 18 रन बटोर लिए, जिसके बाद साउथ अफ्रीका का स्कोर 4 ओवर के बाद 3 विकेट के नुकसान पर 38 रन हो गया था। पारी का आखिरी और 5वां ओवर लेकर आए दुनिया के बेहतरीन स्पिनर कुलदीप यादव और पहली ही गेंद पर उन्होंने अपनी गुगली से डोनोवन फरेरा को काफी परेशान किया। फरेरा रनों के लिए छटपटा रहे थे और दूसरी गेंद पर उन्होंने फिर से हवाई रास्ता अख्तियार करते हुए छक्का जड़ने की कोशिश की, लेकिन इस बार गेंद बल्ले के निचले हिस्से पर लगी और लॉन्ग ऑफ की बाउंड्री पर खड़े कप्तान सूर्य कुमार यादव ने पीछे की ओर भागते हुए एक बेहतरीन रनिंग कैच लपक कर फरेरा की पारी का अंत किया। डोनोवन फरेरा कैच आउट होकर 13 गेंदों पर 27 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी पारी में एक चौका और 3 छक्के शामिल थे। आखिरी 3 गेंदों पर ट्रिस्टन स्टब्स और डेवॉल्ड ब्रेविस ने सूझबूझ दिखाई और दौड़कर 7 रन जोड़े, जिसके परिणाम स्वरूप साउथ अफ्रीका ने अपने निर्धारित 5 ओवरों में 4 विकेट के नुकसान पर 45 रन का संघर्षपूर्ण स्कोर बनाया और अब भारत को इस निर्णायक सीरीज जीत के लिए 5 ओवरों में 46 रनों का लक्ष्य मिला। जवाब में भारतीय टीम की ओर से अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल पारी की शुरुआत करने उतरे। साउथ अफ्रीका के लिए पहला ओवर लेकर आए लुंगी एनगिडी और अभिषेक शर्मा ने पहली ही गेंद पर उनका स्वागत मिड विकेट के ऊपर से एक शानदार छक्के के साथ किया। दूसरी गेंद एनगिडी ने वाइड डाली और अगली गेंद पर अभिषेक ने कवर के ऊपर से एक और करारा चौका जड़ दिया। चौथी गेंद पर अभिषेक ने फिर से अपनी ताकत दिखाई और लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक और लंबा छक्का जड़ दिया। इस ओवर में अभिषेक ने 16 रन बटोरकर भारत को तूफानी शुरुआत दी। भारत का स्कोर 1 ओवर के बाद बिना किसी नुकसान के 16 रन था। दूसरे ओवर में गेंदबाजी करने आए मार्को यानसेन और उनके सामने शुभमन गिल थे। गिल ने पहली ही गेंद पर आगे बढ़कर मिड ऑफ के ऊपर से चौका जड़ा और अगली गेंद पर फिर से बैकफुट पंच के जरिए एक और शानदार चौका लगाया, लेकिन यानसेन ने तीसरी गेंद पर वापसी की और एक तेज बाउंसर डाली, जिस पर गिल पुल करने गए और गेंद सीधे शॉर्ट फाइन लेग पर खड़े फील्डर के हाथ में चली गई। शुभमन गिल कैच आउट होकर 4 गेंदों पर 8 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी पारी में 2 चौके शामिल थे। भारत का स्कोर 2 ओवर बाद 1 विकेट के नुकसान पर 24 रन था। तीसरे ओवर में गेंदबाजी करने आए डोनोवन फरेरा और उन्होंने गेंद से भी अपना कमाल जारी रखा। पहली ही गेंद उन्होंने आर्म बॉल डाली, जिसे अभिषेक शर्मा समझ नहीं पाए और सीधे गेंदबाज के हाथों में कैच थमा बैठे। अभिषेक शर्मा कॉट एंड बोल्ड होकर 10 गेंदों पर 22 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी पारी में 1 चौका और 2 छक्के शामिल थे। अब मैदान पर भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव और तिलक वर्मा की जोड़ी थी। भारत को अब 12 गेंदों पर 22 रनों की दरकार थी। चौथे ओवर में गेंदबाजी करने आए एनरिच नॉर्किया और सूर्या ने पहली ही गेंद पर अपनी ट्रेडमार्क स्टाइल में फाइन लेग के ऊपर से एक अद्भुत छक्का जड़ दिया। अगली गेंद पर तिलक वर्मा ने गैप ढूंढते हुए चौका लगाया और इस ओवर से कुल 14 रन आए। अब आखिरी ओवर में जीत के लिए सिर्फ 8 रनों की जरूरत थी। 5वें ओवर में गेंदबाजी करने आए ऑटनील बार्टमैन और तिलक वर्मा ने पहली गेंद पर 2 रन लिए। दूसरी गेंद पर तिलक ने सिंगल लेकर सूर्या को स्ट्राइक दी। तीसरी गेंद पर सूर्य कुमार यादव ने कवर्स की दिशा में एक कलात्मक चौका जड़ दिया और अब जीत के लिए 3 गेंदों पर सिर्फ 1 रन चाहिए था। चौथी गेंद पर सूर्या ने मिड ऑन की तरफ हल्के हाथों से खेलकर 1 रन पूरा किया और भारत को इस रोमांचक मैच में जीत दिला दी। सूर्य कुमार यादव 5 गेंदों पर 13 रन बनाकर नाबाद थे और तिलक वर्मा 6 गेंदों पर 9 रन बनाकर नाबाद थे। भारत ने 4.4 ओवर में 2 विकेट के नुकसान पर 46 रन बना लिए और इस मैच को जीत लिया। इसी के साथ भारत ने 5 T20 मैचों की सीरीज में 3-1 की अजेय बढ़त बनाकर सीरीज अपने नाम कर ली है। भारतीय फैंस की खुशी का ठिकाना नहीं था, क्योंकि टीम इंडिया ने लखनऊ के मैदान पर तिरंगा लहरा दिया था।